ये मैं आपको जो हॉरोस्कोप बनाया मैंने, ये हॉरोस्कोप बनाया मैंने 21 मार्च 2023। ठीक है, इसमें आप सन को देखो, एरीज 0 डिग्री 23 मिनट। तो मैंने आपको बताया था सन एंटर्स इनटू एरीज ऑन 14th। यहाँ सन बता रहा है 0 डिग्री 23 मिनट। ठीक है, इसको मैं जो है यहाँ देखो 21 मार्च 2023, राइट। और इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ आवर्स के हिसाब से। तो सन हैज एंटर इनटू द एरीज। ठीक है, नियरली यू कैन से, अगर दिल्ली का हिसाब से लें तो इट इज मॉर्निंग, और मतलब मिडनाइट के थोड़े बाद समझ लेते हैं। ये 2:50 मिनट 34 सेकंड पे एग्जैक्टली जो है एंटर कर गया 21 मार्च को। ये जो सिस्टम है ये साइन सिस्टम है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का। ठीक है ना, वो जो है सन जो है, सन जो है वो एंटर करेगा एरीज के अंदर 21 मार्च को। तो जो आपको बेजन दारू वाला अंग्रेजी के अखबारों के अंदर जो भी सन साइन पे प्रिडिक्शन है वो इसी बेस पे आ रही है। ठीक है, विच आर टोटल एब्सर्ड। वो ज्योतिष से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये सवेरे उठ के चाय पी के थोड़ा सा अपना देख दाख लिया और खुश हो गए कि आज जो है आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। 14 फरवरी वाला पढ़ना बड़ा मजा आएगा। ठीक है ना, सबकी सबकी वो सेटिंग करा देंगे क्योंकि वो नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं ना। तो कुछ भी लिख देते हैं, 60 करोड़ 70 करोड़ लोगों का एक प्रिडिक्शन लिखते हैं तो लिखते रहे। ठीक है ना, हमारे को मतलब नहीं। बट ये बेजन दारू वाला वगैरह ये जो हो गए ये इसी से मशहूर हो गए, या लिंडा गुडमैन टाइप वाले। ठीक है, अब इसको हम आगे करते हैं कि जो हम इंडियन सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूज कर रहे हैं उसके अंदर हम जो एनाश डाल रहे हैं उसके अंदर अब जो है 24 डिग्री 15 मिनट 16 मिनट का फिर फर्क आ गया है। ठीक है, तो इसको मैं ऐड कर रहा हूं। तो आप ये देखो, ये पाइसिस जो है 21 मार्च को सन पाइसिस में 5:54 मतलब इसको अभी तकरीबन 24 डिग्री कुछ मिनट चलना है, तब जाके एरीज में पहुंचेगा। तो कब पहुंचेगा ये, अब मैं इसको एडिट कर देता हूँ। आपने 24 डिग्री क्या अनाश 5 अनाश सन जैसे पीसेस में अभी 5 डिग्री 54 मिनट अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑन 21 मार्च 2023 अभी आना है, बट इट इज है ना। अब इसको मैं एडिट करूंगा तो इसको मैं 14 अप्रैल ले जाऊंगा। ठीक है, तो ये सन अभी एरीज में एंटर नहीं हुआ। ठीक है ना, तो इसको मैं घंटे घंटे के हिसाब से आगे बढ़ाता हूँ। तो सन विल एंटर एरीज, ये आ गया तकरीबन मतलब दोपहर को, मतलब ठीक है ना 12 बजे के आसपास इट एंटर्स इट विल एंटर इनटू द एरीज। दीदी एक मिनट सुन लो, आप बात को ना बोलते जाओगे ना फिर समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये जो 24 दिन का जो डिफरेंस आया ये अनाश की वजह से है। अनाश जो है वो कंसिडर होता है इंडियन सिस्टम। ठीक है, अब जब बेजन दारू बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आपका भविष्य ऐसा होगा, तो अब भविष्य तो हमेशा ही ऐसा होगा। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी तो होगा नहीं कि भाई अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आपकी शादी हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू इंडियन एस्ट्रोलॉजी आपकी शादी आपका तलाक हो जाएगा। तो वो तो कुछ भी बोलेगा, लेकिन आपको समझना है कि एक्चुअल में जो ये डिफरेंस जो है 21 मार्च का और 14 अप्रैल का, सन जब एंटर हो रहा है एरीज में क्यों आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द अयनाश, जिसकी जो अभी जो डिग्री मैंने आपको बताई वो 24 डिग्री 10 मिनट अकॉर्डिंग टू दी चित्र पक्ष। हम थोड़ा सा उसका डिफरेंस लेते हैं, 24 डिग्री हमारे हिसाब से 15-16 मिनट है, ये डिफरेंस है। अब ये जो है अभी इस साल जैसा आपने हमें मेरे को बताया था कि ये 15 जनवरी हम ले लेते हैं। 15 जनवरी 2023 को जो है वो सुबह के टाइम पे मतलब सन ने एंटर किया एरीज के अंदर। तो अब हम उसको रोक तो नहीं सकते भाई को, जब जैसे उसकी इच्छा हो देख लेते हैं क्या ऐसा है 15 जनवरी को, तो ये देख लेते हैं। नहीं, ये 14 जनवरी को ही दीदी एंटर किया है। ठीक है ना, वो मतलब बहुत लेट किया है, बस ये फर्क है ना।
ये आप देख रहे हो, ये 19 बजे करीब है ना, ये सन एंटर कर गया कैप्रिकॉन 14 में, तो वो इंफॉर्मेशन आपकी करेक्ट नहीं है। ठीक, रात दोपहर मतलब शाम को 7 बजे की, लेकिन ये कुछ साल के बाद उसने जाना ही है 15 को ही होगा, क्योंकि अनाज की वैल्यू चेंज होती रहेगी। दीदी मेरी 14 जनवरी है, ये ऊपर देखो, मकर संक्रांति में दीदी ये कह रही थी, क्वेश्चन था उनका कि 15 तारीख को सन एंटर हुआ है कैप्रिकॉन में, बट वी हैव वेरीफाइड नाउ इट इज नॉट 15 ऑफ जनवरी, इट इज 14 ऑफ जनवरी, राइट। अब ये सारा जो है ये समझने की चीज है, इज ऑल बिकॉज ऑफ नारायणन साइन। तो जो हम मान रहे हैं अनाज की वैल्यू 0 थी 291 एडी में, हम मेथड जो यूज कर रहे हैं दैट इज निरायन, क्योंकि अनाज घटता जाता है, और हम क्योंकि डिफरेंट मतलब घटते जा रहे हैं, तो हमको सन की पोजीशन और प्लैनेट्स की पोजीशन जो है वो अलग दिखती है। अगर हम साइन यूज करेंगे तो अलग, ऑब्वियसली ना, कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरे को बंदा वहां दिखेगा, और यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरे को बंदा डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट जगह पे दिखेगा। तो ये निरायन और सेन का डिफरेंस वही हो गया कि ये जो वेस्टर्न वाले इस मार्च से मान रहे हैं सेंटर एंट्री ऑफ द सन इनटू एरीज, लेकिन एक्चुअल में वो 14 अप्रैल को है, और ये चेंज होती रहेगी। तो उसमें हमारे त्योहार होते हैं, वो अपने में अलग क्वेश्चन है कि त्योहार होते हैं कि भाई मकर संक्रांति, लोहड़ी, बिहू असम में ऐसा है ना, और जो पोंगल है, सब जगह पे अपने नाम है उसके। तो ये मतलब ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, आपको मैंने बता दी। वो आपको क्वेश्चन था साथ में, ये मतलब मैंने एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। दीदी क्लियर होगी बात? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो सर ये जो 15 जनवरी जो इस बार कही गई, तो वो कुछ उदय तिथि के हिसाब से 15 जनवरी ली गई क्या? दीदी वो मैं आपको समझाऊंगा, वो उसमें क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा दीदी, जब तक आप तिथि का और कॉन्सेप्ट बहुत नहीं चला समझो। था इंडिया में अपने कि 15 जनवरी। मैं हूं ना, मैं हूं ना, पिक्चर है उसकी शाहरुख खान की, मैं हूं ना। सुनो, ये मैं आपको समझ, जब तक आप डे का और तिथि का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, इट विल टेक टाइम फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड। हमारे यहाँ पर क्या है कि 12 बजे से, जो हमारे यहाँ नहीं सॉरी, जो हम यूज करते आए हैं स्कूलों में और बचपन से, और करते ही रहेंगे, डे मतलब है 12 मिडनाइट। लेकिन जो गोरों का ये सिस्टम शुरू होने से पहले हमारे यहाँ दिन का मतलब था सूर्योदय, तिथि का मतलब अलग था, वो था सूर्य और चंद्रमा की आपस में डिफरेंस 12-12 डिग्री चेंज होता रहेगा, तो तिथि चेंज होती, तो तिथि किसी समय भी चेंज हो सकती, दोपहर में, शाम में, फलाने का। लेकिन डे will start from one sunrise to next sunrise, so sometimes day will be more than 24 hours, sometimes it will be less than 24 hours। तो ये इसका मतलब कलकत्ता का दिन अलग है और दिल्ली का डे अलग है, तो कलकत्ता और इसमें करीब घंटे का फर्क पड़ जाएगा। तो बोलेगा मेरा दिन शुरू हो गया, बोला मैं स्वयं, मेरा नहीं शुरू हुआ क्योंकि उसका सनराइज नहीं हुआ। तो इस तरह से दिनमान रात्रिमान भी होता है, सनराइज टू सनसेट, सनसेट टू सनराइज। तो वो अभी मैं आपको समझाऊंगा तभी आपके समझ में आएगी। फिर क्या, वो जो आपको परेशानी हो रही है वो ये हो रही है कि राखी किस समय बनाए, यही वाले क्वेश्चन हो गए ना, दशहरा है किस दिन मनाए, दिवाली किस दिन मनाए, ये यही हो गया। अब ये लफड़े हो गए कि भाई अब ये आपका मकर संक्रांति किस वो दिन दो मनाए, दिन वो मंदिर लफड़ा है। लगा है ना जिससे ये आजकल। ये सब क्लियर हो जाएगा, ये सारा समझाने के बाद ही क्लियर होगा, ऐसे क्लियर होगा। तो इंडियन कैलेंडर में आपको समझाऊंगा। सर इन छोटी छोटी लफड़ों की वजह से महाभारत जैसा युद्ध हो गया था सर, बहुत बड़ा लफड़ा है सर ये। हाँ, तो ये बड़ा बड़ा लफड़ा है, वो उस वजह से नहीं हुआ। ये होता है नियत आदमी की, एक होता है लॉ, जो हमारे जो हिंदू सिस्टम में हमेशा आदमी के मॉरल वैल्यू, नियत को ठीक करना बताया है। अंग्रेजों ने लॉ समझाया है। लॉ आपके पास है कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, लेकिन लोअर कोर्ट उसको किसी तरह से इंटरप्रेट करता है, सेशन कोर्ट और तरह से इंटरप्रेट करता है, हाई कोर्ट और तरह से इंटरप्रेट करता है, सिंगल सिंगल डबल ट्रिपल बेंच और तरीके से करते हैं, सुप्रीम कोर्ट अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि सबकी नीयतों में फर्क है। तो वो मोरल वैल्यू की बात थी, वो जो दुर्योधन की तू कह रहा है ना, दुर्योधन और ये जो शकुनी है हमेशा लॉ के हिसाब से चले।
और लेकिन नीयत हमेशा खराब रही है, ठीक है ना। और कृष्ण जी ने सारे लॉ तोड़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ही यूज नहीं की। उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, पेलो। जब जब कॉन्स्टिट्यूशन की किताब यूज नहीं हो रही तो पेलो भाई। तो वो उस वजह से लड़ाई हुई है जो आप कह रहे हो, वो पंचांग की वजह से लड़ाई नहीं मानते हम। वो नहीं मानते तो वो इसलिए नहीं मानते ना यार। अब मैं मानता ही नहीं 2 + 2 = 4 है, तो फिर अब तू क्या क्या उखाड़ लेगा मेरा। तो माइट इज राइट होता है राजे, वहां जो तेरा बात है ना, तेरी बात में दम है, लेकिन उससे ऊपर वाली बात करो, माइट इज राइट। अब जब राज्य सारा मेरे पास है, आप मांगने आए हो जी मेरे को राज्य, आपने 14 साल पहले कहा था, 12 साल पहले कहा था मेरे को दे दो, क्यों देगा वो भाई। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन छत्तीसगढ़ ना। वो केपी सिंह देव बैठा हुआ है, और वो दूसरा वाला जो है राजा जो भी है वट उसको बात हुई थी 2.5 साल के बाद तू बनेगा मुख्यमंत्री, आपस में फैसला करा दिया सोनिया गांधी ने। वो उठा ही नहीं अभी तक, अभी 2.5 साल हो गए। वो कहता नहीं जाता मैं, कर उठा ले मेरे को वहां से, क्योंकि ऑलरेडी सीएम है, तो सीएम का पद अगर खाली नहीं करता तो क्या उखाड़ लोगे उसको। ही इज द मोस्ट पावरफुल जो क्या नाम है पर्सन इन छत्तीसगढ़। एंड जो कांग्रेस की जो मैनेजमेंट है वो उससे पावरलेस हो गई है, तो माइट इज राइट है। आप देखो ना, ये वही वही तूने स्टोरी नहीं सुनी, वो शेर और वो उस वाली बकरी ऊपर, मतलब शेर ऊपर पानी पी रहा है, बकरी नीचे पानी पी रही है, तो बोलते तू मेरा पानी पी रहा है, वो वाली बात। प्रियंका जी क्वेश्चन। जी सर, सर हो गया सर। सर हो यही गया? क्वेश्चन था मेरा, मतलब अच्छा, मैंने पूरी कर लेती हूँ तो जी। हाथ नीचे कर दो। ठीक। सर कर लिया सर, बहुत देर से थैंक यू, थैंक यू। सर चलो दो जी, फिर क्वेश्चन है। अभी एक पढ़ाई हो गई है तो अभी मैंने कोई आपको होमवर्क दिया नहीं है, ये आप इसको स्टडी करना है, फिर मेरे खोल के देखना अपने हाथ से, अगली कोई क्लास ऐसी में बना आप, के। सर आगे क्लास में आप क्लियर कराएंगे ना सर, ये तिथि वाला कुछ मतलब बताएंगे ना थोड़ा बहुत। दीदी मैं सब बताऊं, मैं बैठा हूँ आपको, क्लास की कोई एंडिंग टाइम नहीं, कोई स्टार्टिंग टाइम नहीं, कोई अखाड़ नहीं पछाड़ नहीं। अगर मैंने आपको 3 महीने पढ़ाना है, मैं आपको 6 महीने पढ़ाऊँ, ओके जब ओके। तक आपको क्लियर चीजें क्लियर नहीं होंगी। मैं हूं ना, पिक्चर देखनी है, मैं हूं ना, किसका है ये इंतजार। मैं हूँ मैं ना। बैठा मेरे, मैं पढ़ाने के लिए बैठा, मेरा ऑब्जेक्टिव है एकेडमिक नॉलेज आपको ट्रांसफर करना, और कोई मेरा ऑब्जेक्टिव ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का बंधन। जब पढ़ाई करे कोई, तो समय का भी कोई नहीं बंधन। ठीक है, ठीक है। सर मेरे दो सवाल थे। हाँ जी बोलिए। सर जो आपने चार्ट दिखाया था उसमें एक तो डिग्री ऑफ प्लैनेट्स मेंशन थी लेफ्ट में, जो आपने वो और राइट में डिग्री ऑफ साइंस मेंशन थे, उसका क्या सिग्निफिकेंस, डिग्री ऑफ साइंस सर का वो भी मतलब क्या करेंगे, होता स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उसमें मैं है? बता ठीक है। देता हूँ। यहाँ देख देख, ठीक है। आप क्वेश्चन है तो हमारा आंसर है ना। ये जो है ना सर, साइन और हाउस, ये साइन 30 डिग्री का हमेशा माना होता है, लेकिन हाउस जो है 30 डिग्री का कभी नहीं होता सर। ये इनकी डिग्रियां चेंज होती है, मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा। जैसे हो गए ना, फर्स्ट हाउस कैंसर से 16 डिग्री से लियो 11 डिग्री, राइट। तो ये जो है 30 डिग्री का नहीं हुआ ना सर। तो 30 डिग्री का क्यों नहीं हुआ, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा सर। और ये क्यों होता है, इतने का क्या होता है, कितने का क्या होता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। और ठीक है ये सर। लैटिक जो आप, एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था पिछली क्लास में, तो मैंने वो क्वेश्चन को बता दिया था, मैं ये बाद ही में आपको समझा पाऊंगा। ये लेटीट्यूड पे डिपेंड करेगा। लेटीट्यूड पे कैसे डिपेंड करेगा, ये इंडिया है, दिल्ली का बनाया, ये हम लाते कनाडा। कनाडा में एक जगह है पीला चाकू, ये मेरी सबसे ज्यादा जो है, मतलब जो है पसंदीदा जगह है, पीला चाकू। ठीक है। अब आप देखो फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस की डिग्रियां देखो आप, इसीलिए पसंदीदा है। जेमिनी 53 मिनट्स 1 डिग्री है, जेमिनी 11, जेमिनी 20 58। और आप छठे और सातवें हाउस को देखो डिग्री कितनी है। कैंसर से सीधा वर्गो, वर्गो से सीधा सेजिटेरियस, छठे सातवें। ठीक है। ये आई मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंस। सब समझ में आएगा, धीरे धीरे प्यार को तो बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। यानी कि साइन 30 डिग्री का ही रहेगा हमेशा, लेकिन ये हाउस की डिग्रीज है, नॉट साइन। हाउस की डिग्री चेंज होंगी। और ये दिल्ली में देखो, अब ये है ना इधर, ये है 22 जनवरी 2023 12:24 चलो नाइफ, ठीक है ना। और यही दिल्ली है 14 जनवरी, देखिए 14 जनवरी है, ठीक है ना। तो 14, इसमें भी 14 जनवरी डाल देते हैं।
ठीक है सर। अच्छा, एक सवाल और था। चलो मतलब जो डालने गया मतलब इतना हो सकता है, मतलब ऐसे ऐसा हो सकता गॉट इट, है। अंडरस्टूड। सर एक हाँ सवाल जी। और था हाँ जी। कि जो जो बेसिक सबसे हॉरोस्कोप बनता है उसमें पहले अपन एसेंडेंट देखते हैं एसेंडेंट चार्ट से, और फिर अपना एफएमएरएस से उसमें डिग्रीज ऑफ प्लैनेट मिल जाती है, वो भर लेते हैं। ये दोनों कैसे हम खुद से कैसे बना सकते हैं, डिग्रीज ऑफ प्लैनेट इन एफएमएरएस? मतलब एफएमएरएस कैसे बनता है, और दूसरा वो एसेंडेंट की डिग्री कैसे बनता है? मतलब वो सोर्स तो मैं समझ गया कि वहां से उठा लो तो कर लो, बट वो खुद कैसे कर सकते हैं, खुद की कैलकुलेशन कैसे कर सकते सर खुद की कैलकुलेशन से आपको एक तो कैलकुलस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। कैलकुलस इसलिए पढ़नी पड़ेगी और ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी। उसका रीजन है कि इलिप्टिकल हो जाते हैं ऑर्बिट्स, ठीक है। तो उसकी मूवमेंट जो है वो किस तरह से होगी। अर्थ स्फेरिकल है, बहुत बखेड़े हैं और बखेड़े हैं, इतने सारे बखेड़े हैं, तबाही के बखेड़े हैं। बताता हूँ कैसे। ये नॉट ओनली कि लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लिया जाता है, ये सर एक्चुअली आई फील कि ये सब चीजें ना बड़ी बेसिक है और स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए, जो हम पढ़ रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि ये स्कूल सिलेबस में नहीं है। बात ये है कि देख, अमीब एक वो होता है जी, सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सन की लड़ा है, मैंगो, ठीक है। अकबर होता है, सीगा होता है, पानीपत की लड़ाई से ऐसी मैंगो। वो एक गाना भी आया था, सिकंदर ने पोरस से ली की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूँगा ना। तो ये तो छोड़ो, अभी डिस्कशन नहीं करते। अभी ये जैसे है ना, इस तरह जी बहुत ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए इसको। जैसे हर हर सिटी है ये, ठीक है। उसका लेटीट्यूड क्या है, उसका लॉन्गिट्यूड क्या है, लोकल बर्थ टाइम करेक्शन क्या है, ठीक है। फिर हर फर्दर करेक्शंस होती हैं, फर्दर करेक्शन होती है उसके ऑल्टीट्यूड्स पे भी। ये बखेड़े का काम करना, आप मेरे को कह दो कि सर मेरे हाथ कान में हाथ लाए, मेरे वास्ता नहीं, ठीक। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। इट्स लॉट ऑफ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व। वैसे क्या हो गया कि जो सन सैटर्न वगैरह जिनकी भी मूवमेंट्स हैं, ये एक फिक्स मूवमेंट है, तो इसलिए उनको टेलीस्कोप लगा के नहीं बैठना पड़ता। ये एफएमएरीज बनाते हैं, वो एक वो फ्लो चार्ट टाइप का बन जाता है, तो वो डाल देते हैं, वो बिल्कुल ठीक आ जाती है, ठीक है। अब आपने वो असेंडेंट वगैरह की बनाया, तो फिर हमें वो कैलकुलस पढ़नी पड़ेगी सर, ठीक है। तो वो जो है, मैंने काम वो किया नहीं फ्रेंकली। तो ये सर जी करते, मतलब फिर उनके बच्चे करने लगे, लैरी जी, है ना। और आप कहाँ रहते सर? गुड़गांव। अमनप्रीत सर, गुड़गांव रहते। तो जलंधर में करते हैं। जलंधर की एक पंचांग निकलता है, बहुत बढ़िया पंचांग, बहुत अच्छा पंचांग है। अच्छा का मतलब प्लैनेट की डिग्री बिल्कुल एग्जैक्ट है, और साथ में उनकी प्रेडिक्शन भी बड़ी अच्छी है। जो भी अपने पुराने सिस्टम पे करते होंगे वो मुंडेन करते हैं, हम मुंडेन नहीं कर रहे कि भाई वॉर होगा, फ्लड आएगा, वो हम नहीं कर रहे, हम इंडिविजुअल की बात कर रहे। तो वो जो मेथड ऑफ मेकिंग जो एफेमेरीज है, वो आई ऑल्सो हैव टू रेफर। शुरू में हमने भी पंगे लिए थे, कब? आज से वो 30-32 साल पहले, 32 नहीं है सॉरी, ज्यादा बोल गया, 30 एक साल। तो वो जो बनाना ना, मतलब वो हमारा मैटर नहीं है। उसका रीजन ये है कि उसमें एस्ट्रोनॉमी इन्वॉल्व है सारी। आई अंडरस्टैंड माय पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं, आप आया मेरे पास पढ़ने एस्ट्रोलॉजी, तो आई एम एस्ट्रोलॉजी का टीचर। एस्ट्रोनॉमी मेरे को ज्यादा आती नहीं, उतनी आती है जितना मेरा जुगाड़ हो जाए। तो मैं पंचांग बनाना अच्छी तरह से नहीं जानता, मेरे को भी मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर मैं बना लूंगा। ये है, इसलिए मैं कोई क्लियर आपको जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन वो ये है कि ये ठीक है, इट इज श्योर। मेरे को सर ये नहीं हमें आता सिखाए गए थे सर, निकाल लेना ग्रह है। स्पष्ट करके। सर हमें सिखाए गए थे ये। यार ग्रह स्पष्ट का मतलब है ये, इसमें से ग्रह देख लिया, स्पष्ट मतलब स्पष्ट। सूर्य स्पष्ट, चंद्र स्पष्ट, सर बहुत लेकिन कैलकुलेशन वो लगती कह है। रहे हैं ग्रह स्पष्ट कहाँ से आया, अमनप्रीत जी का सवाल यह है। हाँ सर बहुत कैलकुलेशन लगती थी सर इसमें निकालने में। क्यों परेशान है? नहीं नहीं, क्यों परेशान है, सवाल है ना, अगर बंदे का सवाल है मेरे को जवाब देना। मैं हो गया अमनप्रीत जी, कोई सवाल है? सर मैंने तो अभी पूछा ही नहीं, कोई और पूछ रहा था। चलो अच्छा लेकिन सॉरी। आप खड़ा किए तो अच्छा सामने आपको अमनप्रीत लग जी लूं, कोई आप बात नहीं। आप बोलो। सर
पूछनी दो बातें, एक बतानी थी एक पूछनी थी सर। बतानी ये थी कि मैं जलंधर से बिलोंग करता हूँ, तो वो जो यहाँ पर बनाते हैं पंचांग, हिज नेम इज देवी दयाल, तो उनकी हाँ देवी फैमिली दयाल, कई सालों से कर रही है। हाँ देवी दयाल तो पंचांग, हाँ जी, दूसरा सर, इज इट राइट टाइम टू आस्क अबाउट द यूज एंड इम्पैक्ट एंड डिफरेंस बिटवीन मून साइन, सन साइन एंड लगन? हाँ। तो लगन जो है, और मून साइन और सन साइन तो हमने समझा दिया आपको, ये होता है। नहीं नहीं सर, समझा तो आपने तीनों दिए। आई मीन मून साइन रहता है, लेकिन आई कुड अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ दैट। व्हाट आई मीन टू आस्क इज इट राइट टाइम टू नो द डिटेल्स, द इन डेप्थ डिटेल्स, व्हाई वेस्टर्न आर यूजिंग सन साइन एंड इंडियंस आर यूजिंग मून साइन?